सब कहानियां लव स्टोरीज या इवल फाइट्स नहीं होती। कुछ कहानियां किसी इंसान की मोहब्बत को, उसके कॉस्प्लेस के लिए और उस पैशन को जो उस कॉस्प्लेस के लिए वो रखता है, उसको एक्सप्रेस करने को भी कहा जा सकता है। और ये कहानी है एक लड़की के बारे में, शायद जिसको कॉस्प्ले पहनना बहुत पसंद है। दुनिया के किसी कोने में एक लड़का जो कि मांगा क्लब के अंदर बैठा हुआ होता है, उसका नाम ओक्यूमुरा होता है। वो वीडियो गेम खेल रहा होता है और वो अपने बचपन के बारे में सोच रहा होता है कि जब उसने एक लड़की को प्रपोज किया होता है और उसको छेड़ा हुआ होता है तो उसे सब लड़कियां बहुत बदतमीज और डरावना समझ होती हैं, कोई भी इसे बात करना पसंद नहीं करता। इसीलिए ओक्यूमुरा का इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ 3D गर्ल्स के अंदर डेवलप हो चुका होता है और उसे लिलिल बहुत पसंद होती है। वो एक एनिम कैरेक्टर होती है और ओक्यूमुरा को उससे इतनी ज्यादा मोहब्बत हो चुकी होती है कि उसे अब किसी भी लड़की के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। और एक पिंक बालों वाली लड़की उसके दरवाजे पे दस्तक देती है और वो पूछती है कि क्या न्यू स्टूडेंट्स के लिए जगह खाली है, और ओक्यूमुरा उसे देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसे लगता है कि ये लड़की सिर्फ और सिर्फ लव स्टोरीज को एंजॉय करती होगी और इसे बिल्कुल भी एनिम्स के अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा। उसका नाम रेरिसा होता है, लेकिन रेरिसा वहाँ पे पड़ी हुई लिलिल की डॉल्स को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो उन्हें देखना शुरू कर देती है और ओक्यूमुरा सोच रहा होता है कि इसे मैं किस तरह से यहाँ से रफू चक्कर करूँ कि अचानक से जब रेरिसा लिलिल के एक कॉस्ट्यूम को टच करती है तो उसके कपड़े फट जाते हैं और उसकी बॉडी नजर आती है। ओक्यूमुरा सोचता है कि अब तो ये पक्का यहाँ से भाग जाएगी, लेकिन रेरिसा नहीं जाती, बल्कि वो तारीफ करना शुरू कर देती है क्योंकि वो भी लिलिल की बहुत बड़ी फैन होती है। लेकिन रेरिसा कहती है कि जो लिलिल ने इस कॉस्ट्यूम के साथ अंडीज पहनी हुई है वो बिल्कुल भी मजे की नहीं है। उसे चाहिए था कि इसके साथ कोई शॉक कलर की अंडीज पहनती ताकि वो देखने वालों को अट्रैक्शन करती। ओक्यूमुरा बिल्कुल भी चाह नहीं रहा होता, लेकिन फिर भी उसे उसके साथ अग्री करना पड़ता है क्योंकि उसकी बात तो बिल्कुल ठीक होती है। अब वो दोनों वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ बहसना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो दोनों इस बात को प्रूव करना चाह रहे थे कि कौन लिलिल का सबसे बड़ा फैन है। कि अचानक से स्क्रीन के ऊपर जब उसे एक मूवी नजर आती है तो रेरिसा भाग उसके पास चली जाती है और एक गंदे से पोज के अंदर खड़ी होकर उसकी तारीफ करना शुरू कर देती है कि अब ओक्यूमुरा से भी रहा नहीं जाता और वो भी वहाँ पे जाके अपनी पीठ निकाल के खड़ा हो जाता है और बातें करना शुरू कर देता है। वो लोग लिलिल का एनिम देख रहे होते हैं और उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं कि ओक्यूमुरा अचानक से सोचता है कि एक लड़की एक दूसरी लड़की के बारे में इतना सब कुछ कैसे जान सकती है, वो उससे इतनी मोहब्बत कैसे कर सकती है। उसे समझ नहीं आ रही होती कि अचानक से रेरिसा उसे कहती है कि क्या आप मेरी एक काम के अंदर मदद कर सकते हैं। वो थोड़ी सी नर्वस होती है कि ओक्यूमुरा एक बहुत जबरदस्ती लाइन कहता है हीरोइक स्टाइल के अंदर, और रेरिसा को पता चल जाता है कि इसने एनिमे से कॉपी किया है और ओक्यूमुरा को भी थोड़ी सी शर्म आ जाती है। तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत है, तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें किस मामले में मेरी मदद चाहिए। तो वो अपना बैग खोलना शुरू कर देती है और उसके अंदर से काफी सारी डीवीडीज निकालती है। वो काफी गंदे एनिम्स की डीवीडीज होती हैं, लेकिन वो कॉस्प्लेस के रिलेटेड गाइड होती है, जिसे देख के ओक्यूमुरा थोड़ा सा हैरान होता है। रेरिसा से पूछता है कि आखिर इस सब का क्या मतलब है, तो रेरिसा उसे बताती है कि वो कॉस्प्ले करना चाहती है और वो इस तरह के कपड़े पहनना चाहती है। ओक्यूमुरा को समझ नहीं आता और वो इसीलिए उसे फौरन से पूछ लेता है कि क्या तुम वाकई में इस तरह के कपड़े पहनना चाहती हो। तो रेरिसा उसे कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझे इस सब के रिलेटेड जज नहीं करोगे। तो ओक्यूमुरा उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे तुम्हें इस तरह से जज नहीं करना चाहिए कि तुम किस तरह के कपड़े पहनती हो, बल्कि मुझे तो तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो भी एनिम्स को बहुत ज्यादा पसंद करता है। तो रेरिसा उसे बताती है कि वो हमेशा से कॉस्प्ले करना चाहती थी क्योंकि उसे कैरेक्टर्स की तरह के कपड़े पहनना और कैरेक्टर्स बहुत पसंद हैं। और एक बार जब वो कॉस्प्ले फेस्टिवल के अंदर गई थी तो वहां पे उसने इतने सारे कॉस्प्ले आर्टिस्ट को देखा था कि वो हैरान रह गई थी। और कुछ कॉस्प्ले आर्टिस्ट उसे बताते हैं कि बड़े हो के तुम भी हमारी तरह कॉस्प्ले जरूर करना। इसीलिए अब रेरिसा उससे एक रिक्वेस्ट करना चाह रही होती है और उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे करे। और वो खड़ी होकर उसे कहती है कि क्या तुम मेरी पिक्चर्स क्लिक करोगे मेरे लिए, क्योंकि वो कहती है कि सिर्फ और सिर्फ तुम ही एक ऐसे फोटोग्राफर बन सकते हो मेरे लिए जो कि बिना किसी गंदी निगाह के मेरी तस्वीरें खींचे। क्योंकि जिस दिन हमारे यहाँ पे एंट्री टेस्ट था उस दिन मैंने तुम्हें विंडो में से देखा था कि तुम कितने पागलों की तरह लिलिल के एनिम्स को देख रहे थे। क्योंकि मेरा सोचना शुरू कर देता है कि अगर मैं क्लब के अंदर एक नए मेंबर को एंट्री दे भी दूं तो उसकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, क्योंकि पहले उसके साथ काफी सारे उसके फ्रेंड्स हुआ करते थे लेकिन अब वो अकेला है। और सोचने के बाद ओक्यूमुरा उसे इजाजत दे देता है और वो रेरिसा से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जरा बराबर भी कोई फीलिंग्स महसूस नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लड़कियां पसंद ही नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ लिलिल और एनिम गर्ल्स पसंद हैं। रेरिसा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है और वो कहती है कि मुझे कॉस्प्ले पहन के तुम्हें दिखाना है। ओक्यूमुरा को समझ नहीं आ रहा था और वो विंडोज को देख रहा था जो कि ओपन होती है, वो उनके आगे बोर्ड कर देता है और रेरिसा तैयार होना शुरू हो जाती है। वो कपड़े दूसरे पहन लेती है और जब वो फुली रेडी हो जाती है वो ओक्यूमुरा को आवाज देती है और जब वो उससे बात करती है तो ओक्यूमुरा हैरान रह जाता है। उसे देख के उसे 440 वोट का झटका लगता है और वो शूटर ही चला जाता है। जमीन पे बैठा हुआ होता है कि रेरिसा से फिर से कहती है कि मैंने इस कपड़ों के साथ जो अंडीज पहनी हुई है वो व्हाइट कलर की हैं, क्योंकि जब हम लोग एनिम देख रहे थे तो उसके अंदर हम लोगों ने एपिसोड 128 के अंदर देखा था कि लिली ने इसी तरह के कपड़े पहने हुए थे। और ओक्यूमुरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है, इसीलिए वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। अभी भी वो अपनी ज़हन के अंदर कुछ ना कुछ सोच रहा होता है कि जब उसकी आंख खुलती है तो वो लिलिल की गोद के अंदर होता है, हालांकि वो रेरिसा होती है, और वो फिर से बेहोश हो जाता है। अगले दिन वो बैठा हुआ अपने क्लब के अंदर डीवीडी को प्ले करने वाला होता है कि अचानक से रेरिसा आ जाती है। वो उसे देख के बिल्कुल भी नर्वस या घबराता नहीं है क्योंकि वो एक नॉर्मल लड़की लग रही होती है। अब वो दोनों साथ में बैठ के यानी देखना शुरू कर देते हैं। फिर वो लोग वीडियो गेम खेलना शुरू कर देते हैं कि रेरिसा अचानक से
वीडियो गेम को रोकती है और वो कहती है कि अभी इस कैरेक्टर की अंडीज नजर आएंगी और मुझे सारी की सारी डिटेल्स को यहाँ पे लिखना है क्योंकि मैं अपने साथ फोन लेकर आई हुई हूँ। और वो लिखना स्टार्ट कर देती है कि इस सब के बाद अचानक से रिरिसा खड़ी हो जाती है और वो उसे कहती है कि मुझे कॉस्प्ले ट्राई करना है। और ओक्यूमिरा फिर से घबराहट के मारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर देता है और वो अपने कपड़े पहन के उसे दिखाती है और उसने दूसरा कॉस्ट्यूम पहना हुआ होता है। अब वो ओक्यूमिरा से कहती है कि आज तुम्हें मेरी पिक्चर्स भी क्लिक करनी होंगी। तो वो उसे कहती है कि तुम्हारा जो पैशन है लिलिल को लेकर तुम्हें बस उसे जहन में रखना और मेरी कुछ पिक्चर्स क्लिक करनी है। और ओक्यूमिरा भी मान जाता है। अब वो उसकी पिक्चर क्लिक करने के लिए खड़ा हुआ होता है और लिलिल बहुत जबरदस्त क्यूट सा फेस बनाती है जिसे देख के ओक्यूमिरा हैरान रह जाता है। अब वो प्यारे प्यारे से पोस्ट बनाना शुरू कर देती है और ओक्यूमिरा उसकी पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है कि अचानक से रिरिसा कहती है कि मुझे कपड़े चेंज करने हैं। वो कपड़े चेंज करके दूसरा कॉस्ट्यूम पहन लेती है और वो उसकी अभी भी पिक्चर्स क्लिक करना शुरू कर देता है। अब जब रिरिसा अपनी पिक्चर्स देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। रिरिसा कहती है कि मुझे अपना यूनिफॉर्म पहन लेना चाहिए कि ओक्यूमिरा उसके बारे में सोच रहा होता है कि वो किसी लड़की के बारे में कुछ फील नहीं कर सकता, वो तो सिर्फ और सिर्फ लिलिल को देख के पागल हो जाता है। इसीलिए वो खुद को हौसला देता है कि अचानक से रिरिसा उसे कहती है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो कपड़े चेंज करने के अंदर। और ओक्यूमिरा को फिर से एक 440 वोल्ट का झटका लगता है लेकिन उसका जिपर फंस गया होता है, इसीलिए वो उसकी जिप खोलने के लिए मदद करता है और अचानक से वो जिप खोल देता है लेकिन वो फौरन से मुड़ जाता है और वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। रिरिसा भी रिलैक्स होती है कि अचानक उसका पांव स्लिप हो जाता है और ओक्यूमिरा को उसको पकड़ने के लिए गलत जगह दबानी पड़ जाती है। रिरिसा उसका थैंक यू करती है और वो ओक्यूमिरा से कहती है कि अब चलो बस भी करो, मुझे छोड़ भी दो। और ओक्यूमिरा थोड़ा सा एम्बैरस होता है, वो फटाफट से अपना बैग उठाता है और वहां से निकल जाता है। कि रिरिसा भी जाने से पहले सोच रही होती है कि आखिर उसको क्या हो रहा है, ये नया एहसास किस बात का है, उसका दिल इतना तेजी से क्यों धड़क रहा है। वो अपनी इन फीलिंग्स को लेट डाउन करके वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल एक लड़की जिसका नाम मिकारी होता है उसको वेलकम करते हैं स्कूल के अंदर क्योंकि वो एक बहुत बड़ी मॉडल होती है, लेकिन उसकी नजरें तो ओक्यूमिरा के ऊपर होती हैं जो कि उसके लिए किसी डेविल से कम नहीं होता क्योंकि पास्ट के अंदर उसने उसको रुलाया होता है। और मिकारी इसी बारे में सोच रही होती है। मिकारी अब जहाँ भी जा रही होती है सब लड़के और लड़कियां उसी के आगे पीछे घूम रहे होते हैं। जब अपनी क्लास के अंदर जाती है तो लड़के उसके लिए ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन में लगे हुए होते हैं। और लकीली रिरिसा भी इसी क्लास के अंदर होती है कि दूसरी तरफ ओक्यूमिरा चल रहा होता है और वो कल के लिए बहुत ज्यादा एम्बैरस होता है। वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है कि कल उसने क्या किया है। अब वो अपने क्लब का जो दरवाजा खोलता है तो रिरिसा अंदर होती है, वो घबरा जाता है लेकिन फिर भी वो अंदर जाता है और रिरिसा से बातें करना शुरू कर देता है। रिरिसा का भी दिल घबरा रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस तरह से उससे बात करे, लेकिन वो उसे स्टूडेंट के बारे में बताती है, यानी वो मिकारी के बारे में उसको बताती है। अब वो दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं और रिरिसा उसको बताती है कि वो चाहती है कि मिकारी उसके साथ कॉस्प्ले करे और उसे वो बहुत अच्छा लगेगा कि अचानक से वो उसे एक कैमरा दिखाती है जो कि उसी क्लब का होता है। वो उसे कहती है कि क्या तुम्हें इसे इस्तेमाल करना आता, तो वो उसे इसके अंदर मौजूद इतनी पिक्चर्स दिखाता है जो कि उसके पिछले ग्रुप मेंबर्स के साथ होती हैं। ओक्यूमिरा पिक्चर्स को दिखाते हुए बहुत ज्यादा खुश होता है और रिरिसा उसे सॉरी करती है। वो कहती है कि मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपनी डिमांड से तुम्हारे आगे रखती हूँ लेकिन मैंने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि तुम क्या करना चाहते हो। तो वो उससे कहती है कि तुम जो भी करना चाहो मैं उसके लिए तैयार हूँ। उसे कहती है कि चाहे तुम वीडियो गेम खेलना चाहो, मांगा पढ़ना चाहो या तुम मेरे साथ एनी बैठ के देखना चाहो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूंगी। लेकिन ओक्यूमिरा से कहता है कि मुझे तुम्हारी बातें सुन के अच्छी लगी, चलो हम लोग पिक्चर्स क्लिक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन रिरिसा अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है और ओक्यूमिरा से कहता है कि तुम इस तरह हर जगह पे कपड़े नहीं उतार सकती। लेकिन रिरिसा को याद आता है कि उसके पास तो उसका कॉस्प्ले है ही नहीं, इसीलिए वो उसको लेके वहां से भाग जाती है और वो उसे कहती है कि हम लोग किसी रैंडम क्लास के अंदर चलते हैं, वहां पे जाके पिक्चर्स क्लिक करते हैं। अब वो वहां पे जाके पिक्चर्स क्लिक करना शुरू कर देती है लेकिन जब अपनी तस्वीरें देखती है तो वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है क्योंकि वो कहती है कि मैं बिल्कुल भी प्यारी नहीं लगती। लेकिन ओक्यूमिरा से कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम अपने यूनिफॉर्म को ही अपना कॉस्प्ले समझ सकती हो। और अब वो अपने ऊपर थोड़ा सा टचअप करके पिक्चर्स क्लिक करवाने के लिए खड़ी हो जाती है और वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है और ओक्यूमिरा को समझ नहीं आ रहा होता कि वो अपनी ठहरों को कहाँ पे जाके निकाले। और रिरिसा एक के बाद एक क्यूट पोज बनाने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही होती कि क्या ये पोज अच्छे हैं कि नहीं। उसकी ग्लासेस नीचे गिर जाती है और जब वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है तो वो बहुत क्यूट लग रही होती है और ओक्यूमिरा उसकी पिक्चर्स क्लिक करना शुरू कर देता है कि अचानक से उसका पांव स्लिप होता है और वो ओक्यूमिरा के ऊपर बैठ जाती है। ये गंदा पोज होता है लेकिन रिरिसा को अभी भी अपनी पिक्चर्स की पड़ी हुई होती है और ओक्यूमिरा को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर सब कुछ चल क्या रहा है। अब रिरिसा अपनी पिक्चर्स देखने के लिए बैठी हुई होती है कि जब अपनी पिक्चर्स देखती है तो उसका मुंह लाल टमाटर होना शुरू हो जाता है क्योंकि वो भूल चुकी होती है कि ये उसकी एक नॉर्मल लुक है और उसने अपने नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं। और वो ओक्यूमिरा से भी कहती है कि मेरी सारी पिक्चर्स को डिलीट कर देना और ओक्यूमिरा के लिए अनाउंसमेंट होती है और उसे जाना होता है और वो वहां से भाग जाती है। अब ओक्यूमिरा उन पिक्चर्स को डिलीट कर रहा था लेकिन वो नोट करता है कि रिरिसा वाकई में बहुत ज्यादा क्यूट है। कि दूसरी तरफ मिकारी को काफी सारे लड़कों ने घेरा हुआ होता है और अचानक से उसके ऊपर पानी गिर जाता है। अब वो खुद को बचाकर वहां से भाग रही होती है कि अचानक से ओक्यूमिरा बहुत ज्यादा बोर हो रहा था और वो मिकारी सुन रहा होता है और मिकारी भी उसके क्लब के बाहर आके खड़ी हुई होती है। वो दरवाजा खोलता है और वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं लेकिन मिकारी बिना कुछ सोचे समझे उसको गले से लगा लेती है क्योंकि 5 साल पहले की बात है। मिकारी ने ओक्यूमिरा से पूछा होता है कि क्या वो किसी लड़की को प्यार करता है तो ओक्यूमिरा उसे बताता है कि हाँ बिल्कुल वो लिली से प्यार करता है और वो हमेशा उसी से करेगा और मिकारी का दिल टूट जाता है। लेकिन अब मिकारी वापस आ चुकी होती है और ओक्यूमिरा उसको अंदर लेके चला जाता है और वो विंडोज को भी बंद कर देता है। मिकारी उससे पूछती है कि क्या जब तक उसके कपड़े गिले वो वहाँ पे रुक सकती है। वो अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है और वो ओक्यूमिरा को भी साथ साथ छेड़ रही होती है। वो सोफे के ऊपर जाकर लेट जाती है और वो कहती है कि कल मैंने बहुत ज्यादा काम किया है, मैं सोना चाहूंगी, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे पास आकर सो सकते हो। लेकिन ओक्यूमिरा को सबके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता तो मिकारी से पूछती है कि क्या मैं तुम्हें क्यूट नहीं लगती। तो
तो ओकिमिरा से बताता है कि तुम हमेशा से क्यूट ही थी और तुम अभी भी क्यूट ही हो। और मिकारी को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। वो उसकी थोड़ी सी तारीफें करता है कि अचानक से उसका पाँव मांगा के ऊपर आ जाता है और वो स्लिप होकर उसके ऊपर गिर जाता है और मिकारी अब टोटली नेकेड होती है। ओकिमिरा उसके ऊपर से हटने वाला होता है, लेकिन मिकारी उसे कहती है कि अभी थोड़ी देर इसी पोज के अंदर रहो, ना जाने मैंने कितना इंतजार किया है तुम्हारे साथ इस पोज में आने के लिए। कि दूसरी तरफ रिरिसा भी भाग रही होती है क्लब में आने के लिए, क्योंकि आज वो लेट हो चुकी होती है। मिकारी गंदा गंदा सोच रही होती है कि अचानक से ओकिमिरा भी अपना कोट उतार देता है, लेकिन मिकारी उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर ओकिमिरा का ऐसा कोई इरादा नहीं होता और वो कोट से पहना के कहता है कि तुम्हें ठंड लग सकती है। और ओकिमिरा अभी भी लिलिल के बारे में जब बात करता है तो मिकारी अपने कपड़े पहन रही होती है और वो ओकिमिरा से पूछती है कि क्या वो अभी भी किसी लड़की को प्यार करता है। तो ओकिमिरा से कहता है कि हाँ बिल्कुल। वो पहले तो रिरिसा के बारे में सोचता है, लेकिन वो उसे अभी भी लिलिल का ही कहता है और मिकारी उसे बेवकूफ कह के वहां से भाग देती है। उसकी आंखों के अंदर आंसू भी होते हैं। अब मिकारी खड़ी हुई होती है और वो सोच रही होती है कि उसे किस तरह से मॉडल बनने की अपॉर्चुनिटी मिली और वो मॉडल बन गई। वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती थी। उसके डायरेक्टर ने भी उसे एक बार कहा था कि मुझे पता है कि तुम एक लड़के के ऊपर क्रश करती हो, लेकिन उस लड़के से मोहब्बत करने का कोई फायदा नहीं, वो एक आम सा लड़का है, तुम एक मॉडल से मोहब्बत कर सकती हो। लेकिन मिकारी उस दिन के बारे में सोच रही होती है जब ओकिमिरा ने उसे बचाया होता है बुरे लड़कों से, और वो उस दिन से उसे बहुत ज्यादा चाहने लग चुकी होती है। वो लिलिल के बारे में मांगा पड़ती है, उसकी तरह क्यूट बन जाती है और वो ओकिमिरा के साथ खेलना भी शुरू कर देती है। ओकिमिरा उसे हमेशा बुरे लड़कों से बचाता होता था और इसीलिए वो अपने दिल के अंदर उसकी मोहब्बत ली। उस दिन के इंतजार में आज भी यहाँ खड़ी हुई होती है कि शायद वो एक दिन बदल जाएगा, क्योंकि सबने उसे धोखा दिया हुआ होता है, लेकिन मिकारी उसके साथ हमेशा लॉयल रहना चाह रही होती है। इसीलिए वो आज भी उसका वहां पे इंतजार कर रही होती है। कि दूसरी तरफ जब वो नीचे देखती है तो ओकिमिरा के पास एक लड़की आती है। वो और कोई नहीं बल्कि रिरिसा होती है और वो अपने कपड़े चेंज करना शुरू कर देती है। मिकारी भाग के वहां पे जाती है और जब वो ओकिमिरा को और रिरिसा को साथ देखती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो ओकिमिरा के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है। वो कहती है कि तुम कितने बड़े धोखेबाज हो, तुमने तो कहा था तुम हमेशा लिलिल के लिए लॉयल रहोगे, लेकिन ये तुम क्या कर रहे हो। कि रिरिसा मिकारी का हाथ पकड़ लेती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ कॉस्प्ले करोगी। और मिकारी उसे ऊपर से नीचे तक एक बार गौर से देखती है। अब रिरिसा मिकारी को सब कुछ बताना शुरू कर देती है कि वो वहाँ पे क्या कर रही है और कॉस्प्ले वगैरह वो क्यों करते हैं। मिकारी को ये बात सुनकर फौरन से समझ आ जाती है और वो इस बात को समझ जाती है कि ओकिमिरा किसी भी कीमत पे बदल नहीं सकता और वो आज भी लिलिल से ही प्यार करता है। कि रिरिसा मिकारी से पूछती है कि क्या वो उसके साथ कॉस्प्ले करना चाहेगी। ओकिमिरा से समझाने की कोशिश करता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी, लेकिन मिकारी पहली बार में ही मान जाती है और वो उसे कहती है कि मैं कॉस्प्ले करूंगी। और रिरिसा से कहती है कि तुम मेरी दोस्त मिरी के तौर पे कॉस्प्ले कर सकती हो, लेकिन मिकारी उसे मना कर देती है। वो कहती है कि मैं लिलिल के तौर पे कॉस्प्ले करना चाहती हूँ, इसलिए वो उसे साइड पे ले जाती है और उसे समझाना शुरू कर देती है। वो उससे बात कर रही होती है और रिरिसा अपना कॉस्ट्यूम उतार देती है, लेकिन जब वो देखती है कि मुझे उसको उतरे हुए कपड़े पहनने पड़ेंगे तो वो मना कर देती है। और वो ओकिमिरा से पूछने की कोशिश करती है कि क्या उसे मिरी पसंद है। तो ओकिमिरा उसे मिरी के बारे में बहुत कुछ बताता है, जिसे सुन के मिकारी को समझ नहीं आती कि आखिर ये बंदा किससे मोहब्बत करता है। इसीलिए वो मान जाती है मिकारी का कॉस्ट्यूम प्ले करने के लिए। अब रिरिसा उसका नाप वगैरह लेना स्टार्ट कर देती है। वो उसे कहती है कि मैं सारी रात लगा कर तुम्हारे लिए कॉस्ट्यूम बनाऊंगी, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा पैशन होता है कॉस्प्ले करने से, इसीलिए। और मिकारी भी मान जाती है। अब अगले दिन रिरिसा बैठी हुई कपड़े स्टिच कर रही होती है और मिकारी जब आती है तो रिरिसा उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी कुछ मेजरमेंट्स लेनी थी, यानी चेस्ट एरिया की, ताकि परफेक्ट फिनिशिंग आए। और ओकिमिरा को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए अब रिरिसा उसकी मेजरमेंट्स लेना स्टार्ट कर देती है और वो उसे समझाती है कि कपड़ों की सही मेजरमेंट लेना कितना मुश्किल और कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम लोग ऐसे ही किसी भी कपड़े को सिलाई कर देंगे तो वो बिल्कुल भी पहनने पर अच्छा नहीं लगेगा। और जब मिकारी वो कॉस्ट्यूम देखती है तो वो कहती है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ पट्टियों से बने हुए कुछ टुकड़े हैं, ये कपड़े पहनने हैं हमने। और रिरिसा से कहती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन मिकारी रिरिसा से हार नहीं मानना चाह रही थी, इसीलिए वो उन कपड़ों को पहनने के लिए मान जाती है। वो लोग कपड़े चेंज कर रही होती है और ओकिमिरा दूर बैठा हुआ उनकी बातें भी सुन रहा होता है और वो कपड़े बदलना शुरू कर देती है। और रिरिसा इतनी ज्यादा फैंटेसाइज हुई होती है कि वो मिकारी की तरफ देखती है और मिकारी को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। और ओकिमिरा भी बैठा हुआ सोच रहा था कि लड़कियां क्या बातें कर रही हैं। अब वो दोनों अपने कॉस्ट्यूम पहनकर सामने आती हैं और ओकिमिरा जब उन दोनों को देखते तो वो हैरान रह जाता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मिकारी को देख के वो उसकी तारीफ करता है, लेकिन मिकारी जब ये सोच रही होती है कि ओकिमिरा ने उसकी तारीफ की तो वो नोट करती है कि वो लिलिल की तरफ भी देख रहा है और उसकी तारीफ भी कर रहा है। कि अब मिकारी सोचना शुरू कर देती है कि वो बिल्कुल मिरी की तरह है हकीकत के अंदर भी, जो कि ओकिमिरा से मोहब्बत करती है, लेकिन ओकिमिरा लिलिल से मोहब्बत करता है। और वो सोचती है कि वो पिछले 10 सालों से उससे मोहब्बत कर रही है। कि खैर अब रिरिसा उसको वो तस्वीरें दिखाती है जो कि उन लोगों ने वो पिक्चर्स क्लिक करवानी होती हैं। अभी मिकारी को समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो इतने गंदे गंदे पोस्ट किस तरह से करेगी, लेकिन ओकिमिरा के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होती है और वो मान जाती है। ओकिमिरा भी खुद को हौसला देता है कि उसे इन लड़कियों के ऊपर गंदी नजर नहीं डालनी, लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और मिकारी जब ये चीज देखती है तो वो कहती है कि अब मैं कुछ भी करूंगी, इसीलिए वो अपने आप को हाथ लगवाने के लिए तैयार हो जाती है। और रिरिसा जब उसको हाथ लगाती है तो वो वाकई में एक्साइट हो जाती है और वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन वो इतनी क्यूट होती है कि वो दोनों जने हैरान रह जाते हैं। मिकारी ओकिमिरा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है, इसीलिए वो रिरिसा को भी हाथ लगाती है और उसे भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मिकारी थोड़ी देर के लिए डर जाती है। अब वो लोग फिर से उसी पोज को दोबारा से करते हैं और जब मिकारी ओकिमिरा की तरफ देखती है तो वो बहुत ज्यादा लस्टी हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो पास नहीं आती और वो एक और पोज करने के लिए उसके पास चली जाती है। लेकिन लिलिसा और
और मिकारी अब फंस जाती हैं। उन दोनों के कॉस्ट्यूम एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो चुके होते हैं, इसीलिए अब उन्हें मदद के लिए किसी तीसरे बंदे की जरूरत होती है और वहाँ पे ओकिमीरा के अलावा और कोई नहीं होता। वो उससे मदद मांगती है और ओकिमीरा बड़ी मुश्किल से अपने कदम उठाता है और वो इतना ज्यादा नर्वस हुआ होता है कि उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो अपने आप को इस चीज के लिए किस तरह से रजामंद करेगा। लेकिन फिर भी वो रिरिसा की चेस्ट को अपने हाथों में पकड़ लेता है और वो सोचता है कि कितनी ज्यादा सॉफ्ट है और वो उसकी हुक खोल देता है और वो दोनों नेकेड हो जाती हैं और उसके सामने एक हेवनली सीन होता है और ओकिमीरा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो जाके ठा पीछे गिरता है। अब वो तीनों जने बैठे हुए होते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं अपने शूट के लेकर। ओकिमीरा मिकारी की भी तारीफ करता है और उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और मिकारी को ये बात समझ आ जाती है कि ओकिमीरा सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लड़कियों से मोहब्बत नहीं कर सकता, वो एनिम गर्ल से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, इसीलिए उसे कॉस्प्ले करके इतना अच्छा लगा और ओकिमीरा को भी उसकी तरफ देख के बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था, इसीलिए वो खुद को इस बात के ऊपर मना लेती है कि वो दोबारा से कॉस्प्ले करेगी। रिरिसा उसको दोबारा पिक्चर्स क्लिक करने के लिए और अपलोड करने के लिए कहती है, लेकिन मिकारी उसे बताती है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, इसीलिए उसकी पिक्चर्स को अपलोड नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक प्रोफेशनल मॉडल है। वो जा रही होती है और वो एक सेकंड के लिए रुक जाती है। ओकिमीरा खड़ा होता है लेकिन मिकारी उसे कहती है कि कोई बात नहीं और वो वहां से चली जाती है। अब रिरिसा खड़ी हुई सोच रही होती है कि जब ओकिमीरा मिकारी के साथ बात कर रहा था तो उसको अजीब सा फील क्या हो रहा था, लेकिन खैर इन सब बातों को पीछे छोड़ते हुए वो ओकिमीरा को बताती है कि नेक्स्ट मंथ कॉस्प्ले का फंक्शन है और उसे वहां पे जाने के लिए बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी है और उसके पास वक्त बहुत कम है। लेकिन ओकिमीरा से कहता है कि हम लोग इसे साथ में कर सकते हैं। अब रात को वो लोग अपने क्लब के अंदर होते हैं और वो दोनों साथ में इन पिक्चर्स को एडिट करना शुरू कर देते हैं। रिरिसा उसको बताती है कि इन पिक्चर्स को एडिट करने के लिए उसको बहुत सारा वक्त चाहिए होगा। ओकिमीरा उस वक्त को कैलकुलेट करके उसको बताता है, लेकिन उसे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों साथ में करेंगे तो बहुत अच्छे से हम लोग टाइम को मैनेज कर सकते हैं। कि अचानक से पीछे से गार्ड आ जाता है और ओकिमीरा रिरिसा को साइड पे लेके खड़ा हो जाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें हर हाल में बचा लूंगा। लेकिन गार्ड को जब अब कोई आवाज नहीं आती तो वो वहां से चला जाता है और रिरिसा को कुछ ना कुछ फील हो रहा होता है क्योंकि ओकिमीरा उसके बहुत ज्यादा क्लोज था। रिरिसा खुद को हौसला देती है कि ओकिमीरा जब तक उसके साथ है उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और उसे अपने पैशन को आगे लेके चलना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये कहानी अब तक पसंद आई होगी। कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।